बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इट मीन्स आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, इसके अराउंड फील्ड में कोई एक पॉइंट लेट कर ले, ठीक है, लेट से पॉइंट ए है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। पहले कुछ बैकग्राउंड नॉलेज पे आ जाते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे। इससे पहले आपने देखा कि दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स हों, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज हो, ऑपोजिट चार्ज हो, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को इस रिलेशन से रिलेट किया जाता है, जिसको हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफाइन कर चुके हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल is called electric field and mathematically it can be written as E is equal to minus del V by del R। ओके, ये क्वेश्चन हमें ये बात बताती है कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के चेंज करने से पोटेंशियल के अंदर क्या वेरिएशन आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें ये बात बताती थी कि अगर आप क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करते जाएं, ठीक है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ आते जाएं, तो ऐसी स्टेट में आप क्या करते जाएंगे, आर को बढ़ाते जाएंगे तो डेल वी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। यानी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। यही वजह है कि आप हायर पोटेंशियल से चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करते 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 फाइनली पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाती है, आप यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं। नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है, ठीक हो गया। अब अगर इसे हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, आपके पास इक्वेशन बनती है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि दिस इक्वेशन ओनली वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते जाएं तो साथ साथ पोटेंशियल क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या था कि ये सारी लाइंस आपके पास इक्वली सेपरेटेड हैं। इक्वली सेपरेटेड से मुराद ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म से मुराद आपके पास लेट से एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या कर रही हैं, रेडिली आउटवर्ड निकल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके बाहर जो है ये एक फील्ड लाई कर रही है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल के करीब जो है ये लाइंस ज़्यादा करीब करीब हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जब आप इससे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो पोटेंशियल है ये कैसे वेरी करती होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ऐसे स्टेट में हम जो रिलेशन है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को फर्दर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फील्ड का रिलेशन है E is equal to k q divided by r square। It means when we are moving away from the point charge, electric field gradually decreases। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो आप इस रिलेशन को फर्दर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिलेशन उस वक्त यूज हो सकता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ये आपके पास कांस्टेंट हो। जैसे कि दो पैरेलल प्लेट के दरमियान कांस्टेंट थे तो हम सिंपली इस रिलेशन को यूज कर सकते थे, ठीक है।
So लेट्स से अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या निकलेगा। इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक कोई चार्ज था, जो चार्ज कहीं इन्फिनिटी पे मौजूद है, इन्फिनिटी से मुराद कहीं ऐसे पॉइंट पे मौजूद है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। ये चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह की कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील नहीं कर रहा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट पॉइंट पे मौजूद है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मौजूद है, पोटेंशियल ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज़ीरो है। यहाँ से हम इस चार्ज पार्टिकल को उठा के कहाँ पे ला रहे हैं, इस पॉइंट ए तक ला रहे हैं, ठीक है। इस इन्फिनिटी से इस चार्ज पार्टिकल को उठाना है और कहाँ तक लाना है, इस पॉइंट ए तक उठा के लाना है। अब डेफिनेटली अगर आप यहाँ से चार्ज पार्टिकल को उठा के पॉइंट ए तक लाएंगे तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा। पोजीशन चेंज करने से आप पोटेंशियल के चेंज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्या करें कि साथ आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब चूँकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती फिर तो हमारे लिए कोई इशू नहीं था, फिर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट करते हुए जस्ट पोजीशन के अंदर वेरिएशन लाते हुए हम पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन को स्टडी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेल आर के साथ साथ ई के अंदर भी वेरिएशन हो रही है, चूँकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास ये भी एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो फिर हमें ई को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ताकि हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकें, ठीक है। चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ई को कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो ई को कांस्टेंट करने के लिए हम इस सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। मसलन चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से हमने उठा के कहाँ पे लाना है, ए पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले कोई एक स्टेप ले लेते हैं, फर्ज कर लें ये स्टेप बी है, सॉरी ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट इतने करीब करीब हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा है। लेट से इस डिस्टेंस को मैं डेल आर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। पहले केस में हम पॉइंट चार्ज को उठाएंगे बी से और ए पे रखेंगे, फिर हम देखेंगे अगर इन्फिनिटी से ए पे लाएं तो उस पर जो है वो पोटेंशियल कितनी चेंज होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि पॉइंट ए जो है ये इस चार्ज पार्टिकल से आर ए डिस्टेंस पे मौजूद है। पॉइंट बी जो है ये इस चार्ज पार्टिकल से आर बी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। आर ए बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, आर बी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, ओके। एंड डेल आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम। फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट ग्रेटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर बी है, इसमें से छोटे वाला डिस्टेंस आर ए माइनस कर लें, बाकी जो सेपरेशन बचेगी वो डेल आर बच जाएगी। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है ये बन गई, डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के दरमियान हम एक एवरेज सा डिस्टेंस ले लेते हैं। देखो ए और बी है, इनके सेंटर में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे मिड पॉइंट बोलेंगे। अब जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल से, वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या रहते हैं, लेट से आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज पार्टिकल टू द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये आर जो है ये एक एवरेज सा डिस्टेंस है। एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी इसको मैं अगले पॉइंट के अंदर जस्टिफाई करूंगा। ये एक आर एवरेज डिस्टेंस है जो कि चार्ज पार्टिकल से लेके पॉइंट ए और पॉइंट बी के सेंटर यानी मीन या मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इसको हमने क्या कह दिया, आर कह दिया। तो आप जानते हैं जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं, ये आर ए प्लस आर बी कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो सेंट्रल पॉइंट निकल आएगा। तो आपके पास जो आर है एवरेज डिस्टेंस वो आपने कैलकुलेट कर लिया
कि r is the distance of midpoint from the charge, then r is equal to ra plus rb divided by 2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखें कि हमने क्या करना था कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना था कि चार्ज पार्टिकल को उठा के रखना था। अब ये पॉइंट इतने करीब करीब हैं कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये कांस्टेंट है। होती तो कांस्टेंट नहीं है, चूँकि आर के चेंज होने के साथ साथ ये वेरी कर जाती है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए कर लें या एट पॉइंट बी कर लें या मिड पॉइंट पे कर लें, चूंकि एवरेज सा डिस्टेंस है, दोनों बहुत करीब करीब हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बनेगा वो आपके पास आ जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये मिड पॉइंट की बात है कि उसी मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, देखें यहाँ पे आर ए लगाएंगे तो ए वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, आर बी लगाते तो दूसरे वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। हम कहते हैं दोनों पॉइंट इतने करीब करीब हैं कि तकरीबन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने उनका एक एवरेज सा डिस्टेंस लेके एक एवरेज सी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। ओके, तो बात समझ आ गई है कि हम यहाँ पे आर ए नहीं पुट कर सकते थे, आर बी नहीं कर सकते थे, हमें एक एवरेज सी वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए हमने एवरेज डिस्टेंस ले लिया, वो एवरेज डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास ये रिलेशन है 1/4πε0 × Q/r²। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये आपके पास 4th 1 इक्वेशन आ गई। अब देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है या हम इस टॉपिक को कैसे प्रोसीड करेंगे, वो ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे आपने R को कैलकुलेट करना है। अगर R की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई तो आपके पास जो है ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, विद द वेरिएशन ऑफ डेल आर, कि डेल आर के चेंज करने से देन पोटेंशियल के अंदर कितनी चेंज प्रोड्यूस हुई। ये स्केच है इस टॉपिक का कि हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आर को कैलकुलेट करना है। अगर आर कैलकुलेट हो गया तो इट मीन्स हमारे पास एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी बी से लेके ए तक की, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि डेल आर के चेंज करने से, यानी बी से लेके ए तक चार्ज पार्टिकल को उठा के रखने से देन पोटेंशियल के अंदर कितनी वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो फिगर है उसको लेते हुए मैं डिस्टेंस को फिर मेंशन कर देता हूँ। ये चार्ज पार्टिकल था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये इनका मिड पॉइंट है। यहाँ से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर ए, यहाँ से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर बी, सेंट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। ठीक है, हम इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि फर्ज कर लें ये आर ए डिस्टेंस है 2 मीटर, आर बी डिस्टेंस है 4 मीटर, सॉरी 6 मीटर। ये कितना हो गया, आर ए 2 मीटर, ये आपके पास कितना हो गया 6 मीटर। मिड पॉइंट कितना आएगा, ये 4 मीटर आएगा। देखें 2, 4 और 6, 6 + 2 8, 8/2 करेंगे 4 बनेगा, जो कि सेंट्रल पॉइंट बनता है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जिसमें डिफरेंस सेम हो, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, और अर्थमेटिक सीरीज में जो डिफरेंस है ये कॉमन होता है, ये सेम होता है। और हम एक ऐसी सीरीज को ट्रीट करते हैं जिसको कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज से क्या मुराद है, कर लेते हैं। आपके पास इस तरह से हो कि 2, 4, 8, then 16, then 32 up to so on।
पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 2 4 6 8 10 12 अप टू सोन किया था। देखें इसमें डिफरेंस सेम है। अगर आप ये कर दें 4 माइनस 2 2 डिफरेंस बना, 6 माइनस 4 2 डिफरेंस बना, 8 माइनस 6 2 डिफरेंस बना, 10 माइनस 8 2 डिफरेंस बना। तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये अर्थमेटिक सीरीज है और ये है ज्योमेट्रिक सीरीज 2 4 8 16 32। यानी डिवाइड करें 4/2 किया, कितना आया 2, 8/4 करें 2, 16/8 करें 2, 32/16 करें 2। इसमें रेशो कॉमन होती है। ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब जरा देखें, ये है जो आर ए डिस्टेंस है ए पॉइंट का, आर बी ये डिस्टेंस है बी वाला, और सेंट्रल है आर। ये एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसमें आपके पास क्या कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ये बात याद रखिएगा कि फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी कैन टेक अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। सिर्फ पहली अप्रोक्सीमेशन के लिए आप अर्थमेटिक सीरीज को अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रीट कर लेते हैं। ये आपके पास जो है ये सीरीज है अर्थमेटिक, ये ज्योमेट्रिक। तो बेसिकली ये एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। आप इसको क्या ट्रीट कर लें, ज्योमेट्रिक सीरीज ट्रीट कर लें। ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशो कॉमन होती है तो रेशो ले लेते हैं। देखें रेशो इस तरह से लेंगे कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी r डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r। जैसे मैंने इधर कहा था 4/2 इज इक्वल टू 8/4 या 8/4 इज इक्वल टू 16/8। ठीक है, तो r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r। ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, r को कैलकुलेट करेंगे और r को कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा r इधर जाके मल्टीप्लाई r² इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय r आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। r² इज इक्वल टू r के इक्वल आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, r² की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इक्वेशन नंबर 4 में r² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। लिख लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 4। आपके पास है E इज इक्वल टू 1/4 Q डिवाइडेड बाय r² की जगह पे r लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब अगेन कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास del v इज इक्वल टू -E del r। ठीक है, तो यहाँ पे देखें del v इज इक्वल टू -E del r। E की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये जो दो चीज़ें हैं del v और del r, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। del r यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हम जो है चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो आपके पास देखेंगे अगर ये फिगर हो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो इस साइड से RA वाला डिस्टेंस आगे है। ठीक है, इसमें से ये RB वाला डिस्टेंस क्या है, कम है। तो आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, RA माइनस RB करेंगे। डेल R को क्या लिखेंगे, RA माइनस RB लिख दिया। डेल R इज इक्वल टू RA माइनस RB। चूंकि वहां से RA आगे है, RB आपके पास क्या है, पीछे है, तो लिहाजा आपने क्या किया, RA में से RB को माइनस किया। सिमिलरली अगर फिर से फिगर पे आ जाएं तो पॉइंट A और पॉइंट B इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट की ज्यादा होनी चाहिए, A पॉइंट की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि A पॉइंट चार्ज पार्टिकल के करीब है और B पॉइंट चार्ज पार्टिकल के दूर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। सॉरी, पोटेंशियल इस A पॉइंट पे ज्यादा है और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कम है। तो लिहाजा आप जो डेल V को राइट करेंगे, ग्रेटर पोटेंशियल मीन VA माइनस क्या करेंगे, VB करेंगे। आपके पास ये आ गया ग्रेटर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पोटेंशियल इज इक्वल टू -E इनटू डेल R RA माइनस RB फ्रॉम इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी से इधर आ रहे हैं, तो ये ग्रेटर डिस्टेंस है, ये स्मॉलर डिस्टेंस है। डेल R भी हो गया,
डेल वी भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब माइनस साइन को अंदर ऑपरेट कर लें। माइनस, इस माइनस के साथ मिला प्लस, आर बी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस, आर ए माइनस में हो जाएगा। अरेंजमेंट हमने ठीक कर दी। उसके बाद आपके पास क्या है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय आर ए आर बी। नेक्स्ट स्टेप में हम आर ए आर बी को डिवाइड कर लेंगे। इसको हमने डिवाइड कर दिया, आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। ठीक है, एक दफ़ा ये टर्म पहले के साथ डिवाइड होगी, एक दफ़ा आर ए आर बी दूसरे के साथ डिवाइड होगी। अब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, आर बी के साथ कैंसिल, आर ए के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास बना वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर ए, ये बच गया था, माइनस 1 बाई आर बी। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब हम चलते हैं कि ये तो वो चेंज इन पोटेंशियल है कि अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पे पहुंचे, तो अगर हम बी पॉइंट को इतना दूर कर दें कि वो बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर जाए, इन्फिनिटी पे लाई कर जाए, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। तो लिखा इफ बी पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी मीन आर बी लाइज एट इन्फिनिटी, देन 1 बाय आर बी, ये जो सेकेंड टर्म है यानी 1 बाय इन्फिनिटी, ये टर्म जीरो को अप्रोच कर जाएगी। समथिंग बाय इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी ए माइनस वी बी, चुके इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे आपके पास पोटेंशियल क्या होगी, वो जीरो के इक्वल होगी। किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो आपके पास क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय आर ए। ठीक है, सेकेंड टर्म किसको अप्रोच कर गई, ये जीरो को अप्रोच कर गई। तो आपके पास इसका मतलब है ए पॉइंट के ऊपर ये पोटेंशियल आ गया। अगर इसको जनरलाइज कर लें किसी भी पॉइंट के लिए, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, क्या होगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय R। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी, V इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। 1 डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे K के साथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब यहाँ से हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल है ये R के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इससे पीछे आपने कूलम्ब फोर्स को डिस्कस किया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। The force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। ठीक है, ये it follows the inverse square law, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद द आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। और पोटेंशियल का रिलेशन है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये सिर्फ आर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ये स्क्वायर के साथ जो है वो इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रही। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट चार्ज जिसकी आप फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है पोटेंशियल। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो टेस्ट चार्ज आप किसी पॉइंट के ऊपर प्लेस करके पोटेंशियल को चेक करना चाहते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल से दूर जाते जाएं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिक्रीज करती हैं। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से दूर जाते जाएं तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करती है। अब दोनों में जो ज़्यादा जल्दी डिक्रीज करने वाली क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के साथ डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल जस्ट आर के साथ डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल डिक्रीजेज
बाय द फॉलोइंग इक्वेशन KQ by R and electric field also decreases by KQ by R square। ठीक है, ये क्वांटिटी जल्दी डिक्रीज करेगी और ये क्वांटिटी जो है ये कम रेट के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास Q की वैल्यू हो और चार्ज पार्टिकल के करीब कोई डिस्टेंस गिवन हो, वहाँ पे हम पोटेंशियल की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो इसके साथ रिलेट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 12.6। स्टेटमेंट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1.0 क्रॉस 10 पावर -6 किलोग्राम, चार्ज 1.0 माइक्रोकूलम बिटवीन द टू प्लेट्स 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट। कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1.0 क्रॉस 10 पावर -6 kg। कहता है ये एक पार्टिकल है और इसका मास है 1.0 क्रॉस 10 पावर -6। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन थी, हमने राइट कर ली। अब कहते हैं हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, चार्ज इसका ये है 1.0 माइक्रोकूलम, माइक्रो की जगह 10 पावर -6 रखेंगे, चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। कहता है दो प्लेट्स के दरमियान रखा और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। फिगर इस तरह से होगी कि ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा जो कि mg के बराबर होगा। इसको मैं कह देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। अब दूसरी फोर्स अपवर्ड लगनी है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। वो कैसे लगेगी? एक प्लेट यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिव चार्ज वाली, एक नेगेटिव चार्ज वाली ऊपर है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बॉटम से टॉप की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी F = QE। अब दो तरह की फोर्सेस आ गई, एक फोर्स है इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स है इस पे लगने वाली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि QE के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों बैलेंस कर जाएं तो पार्टिकल सस्पेंडेड होगा। अगर इम्बैलेंस हो तो पार्टिकल या तो अपवर्ड मूव कर सकता है या डाउनवर्ड मूव कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर हो तो चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ग्रेटर हो तो चार्ज पार्टिकल नीचे मूव करेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहेगा। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बैलेंस बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। mg = QE। यहाँ से E को सेपरेट करें, Q जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास m की वैल्यू है 1 क्रॉस 10 पावर -6, g की वैल्यू है 9.8, q की वैल्यू है 1 क्रॉस 10 पावर -6। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास आ जाएगा 9.8 और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट होगी। ठीक है, हम आ जाते हैं 12.7 पे। प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स on it falls to a potential difference of 100 volt. Calculate energy acquired by it in electron volts। कहते हैं एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन जितना, E मैंने साथ रखा है। अगर चाहें तो ऐसा यूनिट में लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कॉलम। लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरत यहाँ पे, तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, इसका मैं फ़ायदा है। फिर दूसरी चीज़ कहते हैं कि फॉल करता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 100 वोल्ट का। तो कहता है ये कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा? तो हमने रिलेशन डिस्कस किया था W = Q del V। Q आपके पास है 20 इलेक्ट्रॉन, एज इट इज़ पुट किया। del V आपके पास है 100 वोल्टेज, तो 100 ये किया, वोल्टेज बायर यूनिट रख ली। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया? 2000। इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रखा, वोल्टेज एज इट इज़ रख ली। ठीक है, तो ये आपके पास जो वर्क डन है या एनर्जी है, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्वायर करेगा। और हमने इसको किस में कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट किया।
ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। SI यूनिट में आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, तो आपके पास ये किस में आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जूल्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछा था, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी। प्रॉब्लम 12.10 की स्टेटमेंट पे जाएंगे। यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी determine the amount by which a point charge of 4.0 cross 10 power -8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive, when charge is negative। कहता है ये एक चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है। इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल से 1.2 मीटर दूर चले जाएं तो पोटेंशियल कितना होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये चार्ज जो है ये नेगेटिव होता तो फिर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, यानी आपको एक चार्ज दिया है, एक डिस्टेंस दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे V = KQ डिवाइडेड बाई R। K की वैल्यू Q पुट किया, R पुट किया, सॉल्व कर दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। याद रखिएगा यहाँ पे Q पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज हो 1.2 मीटर पे ये पोटेंशियल होगी। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो रिलेशन यही लगना था आपके पास, KQ डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू K। अब Q नेगेटिव पुट करना, अगर ये चार्ज क्या होता, नेगेटिव में होता, तो 1.2 मीटर डिस्टेंस पे ये वैल्यू कितनी बनती, -3.0 क्रॉस 10 पावर 2 वोल्टेज बनती। ठीक है, जस्ट क्या होता, साइन का फर्क होता, और बाकी आपके पास क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास सेम होती है। इज इट क्लियर। 12.9 की स्टेटमेंट है, अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। एक प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता होना चाहिए 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दो चीज़ें उसने दे दी हैं। कहता है ये डायरेक्टेड राइट है, इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस तक मूव करता है, 10 सेंटीमीटर तक मूव करता है फ्रॉम पॉइंट A टू B। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। देखेंगे ये इस तरह से कहते हैं, सॉल्व आपने करना है, समझा देता हूँ। ये एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को P कह देता हूँ। चार्ज याद रखिएगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम प्लस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में ये माइनस में होता है। यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल मूव करते करते कहाँ तक गया, 10 सेंटीमीटर दूर गया इस पॉइंट तक। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, राइट है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, टुवर्ड्स द राइट। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक तो आपने क्या करना है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद डेल V को कैलकुलेट कर लें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है आप कैलकुलेट कर लेंगे -ED से। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है। वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड ने कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है, वर्क डन इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, W = Q डेल V से। Q आपके पास मौजूद है चार्ज, और डेल V ऊपर निकलेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ से वहाँ तक जाते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी है, कुछ नेगेटिव साइन आ जाएगा, देखिएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, जो है वो डिक्रीज करेगा। जितना वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी डिक्रीज में, जितना वर्क डन होगा उतनी ही ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और लास्ट पे कहता है इट्स वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 1/2 mv² से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, प्रोटॉन का मैस चाहिए। तो प्रोटॉन का मैस देखिएगा कितना होता है,
और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी, वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिएगा। हाफ चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसलिए कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, और सॉल्व हो गया तो देन आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल सॉल्व हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर भी मैंने सॉल्व कराना है, सॉल्व कर दिया तो फिर भी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। तो मज़ीद डिटेल जो है वो आप बुक की थ्योरी से देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।